वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। और क्लास की जो टाइमिंग होगी वो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आपको मिलेगी। इस समय आपको IoT की क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं। M1 R5, M2 R5, M3 R5 सभी की क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो कि फ्री वाली क्लासेस आप देख सकते हैं। अगर आपको पेड वाली क्लासेस परचेज करनी है तो आप वो भी परचेज करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, PDF नोट, गेस्ट पेपर सभी कुछ अवेलेबल है आपके जनवरी 2022 एग्जाम के लिए। आपके पास ओनली 2 मंथ का समय है और आप अभी से इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दें, जल्दी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक की, जो कि हमारा कल वाला टॉपिक जो हमारा था वो क्लास नंबर थी 8, आज हमारी क्लास नंबर 9 होगी। और आगे हम देखेंगे सिलेबस में मेन टॉपिक है जो DC मोटर्स के बारे में। DC मोटर्स क्या होती है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। लास्ट वीडियो हमने एक्ट्यूएटर्स के बारे में आपको बता दिया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे DC मोटर्स क्या होती है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं और कैसे वो वर्क करती है। ठीक है, उसमें फ्लामिंगो का छोटा सा रूल्स आपका यूज यहाँ पे होता है। तो चलिए देखते हैं। और इसके लिए अगर हम आपको PDF में बता दें तो PDF अगर आपने परचेज की होगी तो आपको मैंने पूरा टॉपिक इसको दे दिया है। पेज नंबर 49 पे DC मोटर्स के बारे में सब कुछ समझाया गया है। तो इसको भी हम ले लेते हैं और डायग्राम भी आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। DC मोटर बेसिकली होती क्या है, सिंपल सा अगर हम बात करें तो नीचे आते हैं। एक तरह आपको यहाँ पे एक मोटर दिखाई दे रही होगी और मैं यहाँ पे भी आपको टाइप कर देता हूँ DCMOTOR। हमने डाल दिया DC मोटर। ठीक है, DC मोटर टाइप कर देते हैं यहाँ पे और साथ ही इस पे हम आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ पे ढेर सारे DC डायग्राम आपको मिल जाएंगे। देखिए, DC मोटर्स आपको मिल जाएगी, अलग अलग कंपनी के अनुसार आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर डायग्राम को देखें तो कंपैरिजन में AC मोटर्स और DC मोटर्स का आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो कैसे वर्क करती है, हम छोटी सी मोटर की बात कर ले जो हमारे आजकल घरों में यूज होती है सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। आपको इस प्रकार की एक 3 वोल्ट या 5 वोल्ट या 40 वोल्ट इस प्रकार की जो एक मोटर्स आपको दिखाई देती होगी। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल में आपको जहाँ पे रोटेट करना होगा वहां पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली करते कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सिंपल सा है। ठीक है, इसका कार्य प्रणाली क्या है, DC मोटर्स क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, DC मोटर को या तो हम उसको डायरेक्ट करंट पर चलने वाला मोटर भी कहा जाता है। DC मोटर को डायरेक्ट करंट पर चलने वाला यानी डायरेक्ट एक्सेस करंट पर चलने वाला मोटर भी कहा जाता है। ठीक है, और मोटर का काम क्या होता है यहाँ पे, मोटर का काम होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पावर को यानी कि EP पावर को, इलेक्ट्रॉनिक पावर को कन्वर्ट करना किसमें, मैकेनिकल पावर यानी कि MP में। EP से MP में कन्वर्ट करने का काम आपका कौन करता है, मैकेनिकल आपका DC मोटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। पहली लाइन इसमें देखिए यही होगी आपकी, जो कि थ्योरी में भी देखिए दी गई होगी, इंग्लिश वाले हिंदी दोनों में आपको ये दी गई होगी, इंग्लिश हिंदी PDF में। ऑलमोस्ट एवरी मैकेनिकल मूवमेंट डेट सी टुडे अकम्प्लिश्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मोटर। सभी सभी जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स होती हैं सभी में आपका मैकेनिकल मूवमेंट आपको आज के समय में देखने को मिलती है, जो कि आपकी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो देखिए उसके बाद आपका क्या है, कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं मैकेनिकल जो भी आपका आपका DC मोटर्स होता है, इसको एक बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो महत्वपूर्ण जगह पे, कुछ जगहों पे इसका बेसिकली हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग है उस स्थान पे किया जाता है जहाँ पे आपका जो है अघूर्ण यानी कि टर्की की तरह जरूरत होती है, यानी कि स्पीड, यहाँ पे स्पीड या घूर्णन इसको बोलते हैं, अघूर्ण बोलते हैं, टर्की बोलते हैं, के बीच में किया जाता है, जिसको कि हम लोग AC मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे गति करनी होगी वहां पे इसका यूज किया जाएगा। देखिए इस प्रकार की मोटर इसमें लगी हुई है इस प्रकार से, और इसके बगल में चुंबक वगैरह लगे होंगे और काफी चीजें इसके अंदर होती हैं, वो भी आपको हम डायग्राम के माध्यम से समझा देंगे। ठीक है, तो DC मोटर का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, बेसिकली अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्टील की जो मिल्स होती हैं उसमें होता है। ठीक है, आपका खदानों में यूज होता है। ठीक है, और आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका वो इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह में इसका यूज किया जाता है, बहुत सारी चीजों में इसका यूज हम कर सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, सिंपल सा है, जब हम किसी धारावाही चालक कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में से जाते हैं तो धारावाही चुंबक जो होता है वो मैकेनिकल बल लगाता है और उस धारावाही चालक यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर को लगी गई बल की फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात किया जाता है, और इस बल का जो गणितीय फॉर्मूला है उसको हम लोग बोलते हैं F बराबर बिल न्यूटन। देखिए यहाँ पे दिया गया होगा। ठीक है, ये सारा चीज मैंने इसमें दिया है।
ये देखिए इसको कन्वर्ट कर रहा है इसमें, और इसका देखिए जो आंसर आया वो इस प्रकार से आया, एफ बराबर बिल न्यूटन। ठीक है, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी थ्योरी, और हिंदी में फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। जब हम किसी धारावाहिक चालक के कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में से जाते हैं तो उस धारावाहिक चालक पर एक मैकेनिकल बल लगता है, और उस धारावाहिक चालक यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगी बल की दिशा जो होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जा सकती है। और इस बल पर लगे हुए गणितीय रूप को हम लोग बोलते हैं F बराबर बिल न्यूटन। ठीक है, द फोर्स एक्सर्ट ऑन द कंडक्टर इज गिवन बाय F इक्वल टू बिल न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल सा है, हिंदी और इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। इंग्लिश वाली पूरी थ्योरी यहाँ पे दी गई है। When the electric energy is applied to the conductor which is placed perpendicular to the direction of the magnetic field, वही चीज जो मैंने आपको बताया इंग्लिश में यहाँ पे दिया है, मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब डीसी मोटर जो है वो काम किस प्रकार से करता है वो भी आप समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें इसमें यूज होने वाली हैं। फ्लेमिंग का देखिए बाएं हाथ का नियम भी हमने इसमें दिया हुआ, कैसे ये काम करता है। ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका करंट यहाँ पे जहाँ प्रवाह हो रहा है, यानी कि एफ बी आई के नियम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, थ्योरी आप पढ़ लें। और यहाँ पे एक देखिए डायग्राम भी हमने दिया हुआ है, तो इसके माध्यम से भी हम आपको अब डीसी मोटर कैसे काम करती है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक आपके पास एक मल्टीपर्पज मल्टीपोल वाली आपके पास एक डीसी मोटर है। ठीक है, जिसको कि हम एक डीसी सप्लाई से मान लीजिए जोड़ दिया गया। ठीक है, अब जब इसमें सप्लाई को हम जोड़ते हैं तो देखिए उसमें क्या होता है, उसमें आपके मैग्नेटिक पोल जो होते हैं उनको एक्साइट हो जाता है। यानी कि मैग्नेटिक पोल जो उसमें आपके देखिए यहाँ बने होते हैं, आप कह सकते हैं वो आपका क्या होता है, एक्साइट हो जाता है, और वहां पे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने लगता है। तो यहाँ पे जब हम एन पोल की ओर जाते हैं, जो भी आपके एन पोल्स हैं, ये देखिए यहाँ पे एन पोल है, यानी नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल आपका होता है बेसिकली। तो जब भी हम एन पोल यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो धारा जो है वो कागज की सतह से लंबवत अंदर की ओर जाती है। ठीक है, और जब हम आर्मेचर चालक यानी कि साउथ पोल की तरफ जो हम जाते हैं, ये आपने सब पढ़ा होगा साइंस में, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तभी थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आपको लिखना पड़े तो कैसे आप लिखेंगे, तो शुद्ध भाषा में ऐसे ही हम इसको समझते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th 10th फर्स्ट ईयर में, आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, वही चीज यहाँ पे देखिए आपको फिर से समझनी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी चुंबकीय धारावाहिक चालक होगा वो आपको क्या करेगा, मैग्नेटिक क्षेत्र आपका बनाएगा। तो आर्मेचर के चालकों पर एक चुंबकीय बल आपका जो है वो कार्य करता है, जिसके कारण आर्मेचर जो चालक जो होता है आर्मेचर को घुमाने लगेगा, और यहाँ पे लगने वाला बल की जो दिशा होगी वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है। अब डीसी मोटर्स जो है उसके देखिए यहाँ पे कुछ समझाया जा रहा है आपको। जैसे कि मैं एक डायग्राम आपको निकालता हूँ यहाँ पे, देखिए पता नहीं पीडीएफ में दिया है कि नहीं, तो पीडीएफ में तो नहीं दिया है। ठीक है, इसमें अलग से ये डायग्राम दिए हैं, इलेक्ट्रिक डायग्राम, इसको हम अभी बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे हम आपको एक डायग्राम निकालते हैं, उसके बारे में आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए एक डायग्राम हमारे पास आया है इस प्रकार का, ये अब ये एक डायग्राम है। ठीक है, डीसी मोटर्स का एक ये जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें होती हैं वो आप समझ लें। इसमें आपका पहले क्या है, यहाँ पे योक, एक यहाँ पे लिखा होगा स्टील का योक, ये लिखा हुआ है योक। ठीक है, उसके बाद अमेचर है, तो अमेचर आपका ये हो गया अमेचर। ठीक है, उसके बाद है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर आपका ये दिया गया है। ठीक है, देखिए सब यहाँ दिखे गए हैं। और ब्रश है उसके बाद आपका, तो ये देखिए कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक पोल्स हैं, तो मैग्नेटिक पोल्स भी आप कहीं ना कहीं देखिए लगे होंगे, नहीं लगे हैं तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कहाँ भी होते हैं आपके बेसिकली। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल इस प्रकार से। उसके बाद है हमारे पास बेसिकली ये पोल्स हैं आपके, साउथ पोल है नॉर्थ पोल। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास है पोल के शूज। क्या है, पोल शूज। तो पोल के शूज क्या होते हैं, ये आपके बेसिकली होते हैं। ठीक है, ये जो आपके होते हैं ये पोल के शूज आपके बेसिकली कहलाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं, एक एक को समझ लेते हैं ये होते क्या है बेसिकली। ठीक है, तो पहला योक है यहाँ पे, तो यह आपका क्या है, योक जो आपका है वो क्या होता है उसको समझते हैं। तो योक जो है आपका मशीन का एक जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए योक है। ठीक है, मशीन का क्या है, एक बाहरी हिस्सा है। ठीक है, जो एक छोटी कागज की मशीन की तरह आपका होता है, जो कि किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना हुआ पदार्थ होता है। ठीक है, और इसकी जो बड़ी साइज की कास्ट स्टील मशीन होती है उसका भी आपका बना होता है, और यह मशीन का एक स्तर
भाग होता है, ठीक है, या खोखला बेलन आकार का होता है जिसके अंदर आपका आर्मेचर होता है, ठीक है। और इसी योक के अंदर की सतह पे जो आपका मैग्नेटिक पोल होता है, यानी कि नॉर्थ पोल होता है तथा साउथ पोल आपका लगा होता है। इसी के ऊपर आपका नॉर्थ पोल देखिए लगा हुआ है, ये इससे साउथ पोल आपका जुड़ा हुआ है इसी स्टील योक से, ठीक है, जो कि कास्ट आयरन या स्टील का आपका बना होता है। समझ में आ गया? तो इसका बेसिकली काम क्या होता है? इसका काम जो होता है आपका वो डीसी मोटर जो भी होती है उसकी बाहरी आघातों की रक्षा करने का बेसिकली काम करता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण यह मशीन की स्टेबिलिटी प्रदान करने का काम आपका करता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है अमेचर। अमेचर देखिए ये लगा हुआ है ब्लू कलर का, आप देख रहे हैं ये पूरा अमेचर लगा हुआ है। अमेचर का बेसिकली काम क्या होता है? यह मोटर को रोटेटिंग पार्ट है, ठीक है, ये आपका मोटर का एक मेन रोटेटर पार्ट है, इसको हम लोग घुमाते हैं, जो डीसी मोटर्स के योक के अंदर रोटेट करता है, ठीक है, जो कि अमेचर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से आपका बेसिकली ये बना होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं? अमेचर के स्लॉट। इसमें अमेचर के बेसिकली क्या होते हैं? स्लॉट कटे होते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्लॉट कटे हुए हैं, ये दूरी दूरी पे ये अमेचर के स्लॉट इसमें बेसिकली कटे होते हैं, तथा इसमें अमेचर का चालक लगे होने के कारण जो भी अमेचर के सॉफ्ट होते हैं वो उससे जुड़ा रहता है, जिससे जो मैकेनिकल पावर आपकी पैदा होती है। साथ ही इसमें जो भी सॉफ्ट होता है उसका मोटर का आउटपुट हमको दिखाई देता है, ठीक है। इसमें जो ब्रेक हॉर्स पावर की मैकेनिकल यूज है इसमें हम यूज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं BHP, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। उसका जो कम्यूटेटर है आपका वो देख सकते हैं, आपका यहाँ पर दिया गया है, ये लगा हुआ है आपका, ये जो येलो कलर का पार्ट है ये आपका कम्यूटेटर है, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या होता है? तो देखिए कम्यूटेटर का जो है कि हार्ड ड्रॉन कॉपर का एक सेगमेंट से बनाया जाता है, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या है? इसका काम है प्रत्येक जो भी सेगमेंट है, यानी कि जिसको कि हम लोग बोलते हैं मीका इंसुलेशन से अलग करता है, ठीक है। यह मीका की मोटाई 0.5 से 0.3 आपकी होती है बेसिकली, ठीक है। मीका जो आपका एक हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट से भी कठोर आपका कम्युनिकेटर सेगमेंट होता है, जो कि आर्मेचर के लगे कॉइल की संख्या को बराबर करता रहता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली काम है। उसके बाद इसमें आ जाता है आपका एक ब्रश, जो कि कार्बन ब्रश लगा होता है, देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं दो ब्रश। ब्रश का काम बेसिकली क्या है? उसको साफ करना, जो भी उसमें जब ये चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसमें गति होगी और कुछ ना कुछ गर्म होगा पार्ट, या फिर कुछ पार्टिकल हो सकता है गिरे, यानी कि सप्लाई करने का बेसिकली काम बेसिकली है। तो ब्रश में मोटर में लगे जो ब्रश का जो काम होता है वो मोटर में आर्मेचर की सप्लाई को प्रदान करना होता है, ठीक है। ब्रश के दो प्रकार के आपको बनाए जाते हैं। पहला जो होता है आपका वो कार्बन पदार्थ का बना होता है, दूसरा आपका ग्रेफाइट का बना होता है। और कार्बन से बने जो आपके ब्रश होते हैं उसका इस्तेमाल जो होता है वो बड़ी मशीनों में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका कम घिसता है। समझ में आ गया? आपने देखा होगा हर एक बाइक में ब्रेक शू होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, तो आप उसी से इसको जोड़ सकते हैं। जबकि ग्रेफाइट का बना जो ब्रश होता है वो छोटी मशीनों में यूज किया जाता है। अब इसमें चुंबकीय पोल का बेसिकली क्या काम है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चुंबकीय पोल्स दिए गए हैं, जो कि एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, नीचे साइड भी आपको देखने को मिलेगा। तो चुंबकीय पोल को हम लोग योक पर कसा जाता है, ठीक है। चुंबकीय पोल जो है वो कहाँ पे कसते हैं हम लोग? योक पर। इसके अंदर नट होते हैं और यहाँ पे हम इसको कस देते हैं, जो भी आपका योक होता है सारे सारे पार्ट इसके बराबर बराबर दूरी के अनुसार इसको हम लोग योक से कस देते हैं, जिसमें कि आपका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है, जिसके कि दो प्रकार के मटेरियल से आपका बना होता है। पहला पहला जो होता है आपका इसको हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। दो प्रकार के मटेरियल से आपका ये बना होता है। अब इसमें पोल शूज है, पोल शूज जो आपके अलग से मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये जो आपके हैं पोल के शूज हैं, ठीक है, ये भी पकड़ने का बेसिकली काम करेंगे। तो ये मैग्नेटिक पोल जो होते हैं वो आगे की तरफ लगे होते हैं, जो मोटर के आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र के समान रूप में फैलता है, ठीक है, इस प्रकार से है। अब डीसी मोटर्स यहाँ पे अगर देखें तो टाइप्स ऑफ डीसी मोटर में बहुत सारी मोटर्स आती हैं और हमने इसमें भी आपको दिखाई होंगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर हम बात करें तो डीसी मोटर्स में हमारे पास दो प्रकार से मोटर है। एक हमारे पास है सेल्फ एग्जिस्टेड मोटर, ठीक है, सेल्फ एग्जिस्टेड मोटर, और दूसरी है सेपरेटली। आप लोग नोट बनाते ना करें सुनने के बाद भी, नहीं तो फिर आप
खाली वीडियो देख के लाइक करके चले जाते हैं। सेपरेटली एग्जिस्टेड मोटर ये आपको हेल्पफुल करेगी, ऐसा इस प्रकार से कोई समझाएगा नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो नोट जरूर कर लिया करें, आपको ये काम आएगा। इसी छोटे छोटे आंसर को आप वहाँ पे इजिली लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया, हिंदी या इंग्लिश में आप इजिली लिख सकते हैं। अब देखिए सेल्फ एग्जाइटेड जो मोटर्स होती हैं उसमें हमारे तीन मुख्य मोटर आती हैं बेसिकली, ठीक है। तो पहली इसमें आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं डीसी सीरीज मोटर, दूसरी आ जाती है इसमें डीसी शंट SHUNT डीसी शंट मोटर, और तीसरी आ जाती है हमारे पास डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी सीरीज मोटर मैं आपको बोल दे रहा हूँ, पहली है डीसी सीरीज मोटर, दूसरी है डीसी शंट मोटर, और तीसरी है डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक है। अलग अलग प्रकार की होती है, और यानी कि सीरीज में जुड़ी होगी, इसमें कुछ ना कुछ अलग कनेक्शन होगा, जैसा कि हमने अभी आपको नीचे डायग्राम में दिखाया। यहाँ पे पूरा जो कनेक्शन है उसका कॉम्बिनेशन वो आपको दिखाया गया है, कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है, फील्ड करंट है, आर्मेचर करंट है, यहाँ पे सब इसके फॉर्मूले वगैरह सबको दिए गए, ठीक है। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर देखिए, ब्रश मोटर है यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो इतना ही है बेसिकली डीसी मोटर का टॉपिक आपका, समझ में आ गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, इस तमाम तरह की मोटर्स आपकी इसमें यूज होती है। तो ये तो छोटा टॉपिक था स्टूडेंट, आपका कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, मैंने आपको डीसी मोटर्स के बारे में, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इस जो टॉपिक से मेन तीन क्वेश्चन आपको निकल के आते हैं, एक आपके सेंसर्स क्या होते हैं, दूसरा एक्चुएटर्स एंड डीसी मोटर्स, और थर्ड क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। बस इस टॉपिक के तीन ही क्वेश्चन आपको, जब तक ये सिलेबस चेंज नहीं होगा तब तक आपको मिलेंगे 7 या 8 नंबर में, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन तैयार कर लें, आपका आईओटी का एक पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा, नहीं कि 8 नंबर 7 नंबर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजिली इन तीन वीडियो को देखने के बाद आप कर लेंगे। वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 6, वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 8, और अभी हम आपको दे रहे हैं वीडियो नंबर 9, ठीक है, 9 या जो भी चलेगी, उसमें आपका इन 4 वीडियो में आपका जो है ये वाला पूरा सिलेबस ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इनमें से कभी भी कोई क्वेश्चन आता है आंख बंद करके उसको लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, आपको इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।